हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वीना मल्होत्रा है। मैं बेंगलोर में रहती हूँ। मेरी एज 73 इयर्स है और मैं अपने घर से ही पिकल बिजनेस चला रही हूँ लास्ट 16 इयर्स से। और मैं ग्रैनीज पिकल की ओनर हूँ। मुझे बचपन से ही बहुत शौक था कि मैं पढ़ाऊँ, ये मेरा पैशन रहा है। और कुछ अच्छी अच्छी डिशेस ट्राई करती रहूं, नई नई डिशेस बनाती रहूं, सबको टेस्ट करवाती रहूं और साथ साथ म्यूज़िक भी सुनती रहूं। तो यही आगे चल के मेरे प्रोफेशन में भी बदल गया। पहले तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने टीचिंग प्रोफेशन को ही अपना लिया और 28 इयर्स तक मैं टीचिंग को ही मैंने कैरियर बना के रखा और मैं पढ़ाती रही। अब उसके बाद जब मैं रिटायर हुई तो मैं खाली नहीं बैठना चाहती थी। तो 2004 से ये मैं बिजनेस कर रही हूँ। उस वक्त मैंने यहाँ बेंगलोर में अपार्टमेंट में शिफ्ट किया और यहाँ आकर, क्योंकि मैं खाली नहीं बैठना चाहती थी, पढ़ाने का भी शौक था और मुझे कुकिंग का भी शौक था, तो मैंने देखा कि मुझे यहाँ अपार्टमेंट के बच्चों के रूप में मुझे स्टूडेंट्स मिल गए हैं। लोगों ने खुद आकर मुझे कहा कि हमारे बच्चों को पढ़ाइए, आप यूपी से हो। तो मैंने हिंदी पढ़ानी शुरू कर दी उनको। तो मैं काफ़ी साल तक पढ़ाती रही। उसके बाद साथ साथ मैं पिकल भी बनाती रही। शुरू में तो मैं 3 ही पिकल बनाती थी, लेकिन धीरे धीरे मैं और बनाती रही। और ये पिकल बनाकर मुझे शौक था कि अपने आसपास अपार्टमेंट के लोगों को, फ्रेंड्स को, सबको मैं टेस्ट करवाऊं। मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मैं बुला बुला कर उनको टेस्ट करवाती थी और वो सब चटकारे ले लेकर खाते थे। तो उन लोगों ने ही मुझे इनकरेज किया कि आंटी आप क्यों नहीं इसे बिजनेस बना लेते, आप शुरू करो ना प्लीज, बेचना शुरू करो, बेचना शुरू करो। और फिर यहाँ से ही 2004 से ही मेरे इस पिकल बिजनेस का जन्म हुआ। लेकिन लास्ट ईयर तक तो मैं प्लास्टिक कंटेनर्स में ही पिकल बेचती थी। फिर सडनली मुझे आया कि नहीं नहीं, अब इट इज़ हाई टाइम मुझे प्लास्टिक को बाइकआउट करना है। तो ऑनलाइन मैंने फिर ग्लास बॉटल्स ढूंढी, उनको ऑर्डर किया और जब ग्लास बॉटल्स मिल गई उनमें पिकल्स डाला, बहुत अच्छा लगा। फिर आइडिया आया कि नहीं, अब इसको ब्यूटीफाई भी करना चाहिए। तो मैं प्रिंटिंग प्रेस में गई। प्रिंटिंग प्रेस में जाकर उनको मैंने अपने आइडियाज़ दिए कि भाई देखो, मैं अब शुरू में तो मैं 3 तरह के ही पिकल बनाती थी। अब मेरे पिकल का नंबर भी 23 हो गया था। तो मुझे इन 23 टाइप्स के पिकल्स के लिए स्टिकर्स चाहिए, लेकिन सब पर अलग अलग सेम पिकल के हिसाब से ही मुझे स्टिकर चाहिए। वैसा ही उसके ऊपर फोटो हो, उसके इंग्रेडिएंट्स मैंने उनको बताए। तो वहाँ मुझे लकीली जिस बॉय ने गाइड किया, उसने वाकई में बहुत हेल्प की और उसने कहा आंटी आप जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा, लेकिन आपको 2 दिन तक डेली हमारी प्रेस में 5-5, 6-6 घंटे तक बैठना पड़ेगा। मैंने कहा मैं पूरा दिन बैठने के लिए तैयार हूँ। एनीवे, मैं जाती रही, अपनी मर्जी के स्टिकर्स बनवाए। स्टिकर्स बन गए तो और लालच आया। फिर मैंने कहा कि आप बैनर बना सकते हो, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है वो स्टॉल्स लगाते हैं, उसमें फूड सेल करते हैं। उन्होंने कहा हाँ आप बताइए, आप आइडिया दीजिए। तो और क्या नाम आप रखना चाहते हैं अपनी फर्म का? मैंने कहा ग्रैनीज पिकल। तो फिर उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अच्छी अच्छी फोटोज बना दी और अच्छे तरह से उसको सजा दिया। और फिर स्टिकर्स बनने के बाद बैनर भी बन गया। फिर मैंने कहा मुझे मेन्यू कार्ड भी चाहिए। एक बड़ा सा मेन्यू कार्ड भी बन गया मेरे पिकल्स का। तो इसके बाद मेरा बिजनेस अब आगे चला। अब मुझे आगे प्लान करना था कि अब मुझे क्या करना है। उसके बाद मैंने सोचा कि अभी तक तो मेरा फ्रेंड सर्कल ही मेरे पिकल्स खरीद रहा है, अपार्टमेंट के ही लोग खरीद रहे हैं, तो अब इसको और आगे कैसे बढ़ाऊं। तो मैंने क्या किया, कुछ फ्लायर्स बनवाए, अपने हस्बैंड से प्रिंटर में से निकलवा लिए और उसके बाद मैंने कहा कि मैं आसपास के जितने अपार्टमेंट्स थे वहाँ गई, उनके मैनेजर्स को मिली और
उन्होंने मुझे परमिशन दे दी, अपने नोटिस बोर्ड पर उन्होंने मेरे फ्लायर लगा दिया, तो उन लोगों को वहाँ पता चला। उसके बाद परमिशन लेके तो लकीली एक मेरी फ्रेंड की डॉटर इन लॉ है, उसने कहा आंटी आप स्टॉल लगाने में इंटरेस्टेड हो? और मैंने कहा व्हाई नॉट। तो हमारे नेबरहुड में ही एक अपार्टमेंट है, तो उन्होंने कहा कि और आपको वो जो स्टॉल लगानी होगी आपको कुछ पे नहीं करना होगा, अपने नाम से उसको इशू करवा लूँगी कि आप वहाँ स्टॉल लगा सकते हैं, परमिशन मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने स्टॉल लगाई, 2 हेल्पर्स लिए, अपने हस्बैंड को भी बिठाया और वहाँ पे मैंने पिकल जितने बिक सकते थे बिके, लेकिन लोगों को पता चला कि मैं कितने तरह के पिकल्स बनाती हूँ। अब तक तो मैं साउथ के, नॉर्थ के, हर तरह के, पंजाबी, महाराष्ट्रियन, मारवाड़ी पिकल, फिर गुजराती पिकल, फिर आंध्रा के पिकल्स, ये सब बनाने लग गई हूँ। बहुत कुछ तो मैंने अपनी मदर इन लॉ से, मदर से सीखा, फिर बहुत कुछ अपने फ्रेंड सर्कल से सीखा, फिर और उसमें अपने एडिशंस करती रही, तो मुझे और भी इंटरेस्ट आता रहा और मैं पिकल्स बनाती चली गई। तो अब जब ये सब तैयार हो गया तो अब इन पिकल्स को मैंने आसपास के अपार्टमेंट में भी बेचना चाहा और मुझे इस प्लेटफॉर्म का भी पता चला, तो यहाँ से मैंने अपने पिकल्स पोस्ट करने शुरू कर दिए। तो ज़्यादा लोगों को पता चला कि मैं पिकल बनाती हूँ और सब लोगों ने फिर मेरे पिकल्स का ऑर्डर देना शुरू कर दिया, धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसके बाद मेरा मन हुआ कि मैं अब लोगों को कैसे गाइड करूं कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है कि मैं कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगी अपने फूड की क्वालिटी के साथ या उसकी हाइजीन के साथ। मैं उसके लिए बहुत पर्टिकुलर हूँ। और अब तो देखिए ना, पिछले मार्च से आप सबको मालूम है कि हालात कैसे चल रहे हैं, कितनी प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। तो मुझे कुछ मुसीबत नहीं लगा। मैंने A to Z वॉशिंग से लेकर कटिंग, चॉपिंग, सब काम अपने आप किए हैं। अब आम का सीज़न था, आम का अचार मैंने खुद चॉपर से खुद चॉप किया है। टीवी के सामने बैठती थी तो बैठकर गार्लिक पील कर लेती थी और ऐसा मुझे कुछ मुश्किल नहीं लगा, लेकिन सब काम हाइजीन से हुआ है। और मुझे शुरू से शौक है गानों का भी, तो अपने भजन और गाने मेरे चलते रहते थे और मैं अपना पिकल का काम करती रहती थी और मुझे एंजॉयमेंट अलग मिलती है, मेरा टाइम अलग पास हो जाता है। तो अब मेरी यही इच्छा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे पिकल को टेस्ट करें, क्योंकि अभी तक भी लिमिटेड ही लोग हैं जो कि मेरे पिकल्स के बारे में जानते हैं। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे पिकल्स को टेस्ट करें। और अगर आप लोगों में से जो कि मेरे व्यूअर्स हैं या मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों में से अगर कोई फूड बिजनेस में आना चाहता है, तो मैं समझ लीजिए एल्डरली होने के नाते मैं यही गाइड कर सकती हूँ और ये हमेशा कहना चाहूँगी कि 5-6 बातों का तो ध्यान ज़रूर रखें। सबसे पहले तो अपनी ईमानदारी ना छोड़ें। उसके बाद जो कुछ भी आप बना रहे हैं उसको एंजॉय करें, खुशी खुशी बनाएं, क्योंकि कहते हैं ना, जब जब आप कुछ खाना बनाते हैं तो उस समय जो आपके मन की भावना होती है वो आपके खाने में आ जाती है और वैसा ही लाभ खाने वाले को होता है। तो जो खाना बनाते हैं, जो भी बेचते हैं आप, उसको खुशी खुशी बनाएं और हाइजीन का तो सबसे पहले ध्यान रखें। हाइजीन के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, मैं तो कभी नहीं करूंगी, चाहे सेल कम हो या ना हो, मगर हाइजीन के साथ जो मैं नहीं खा सकती, मेरे बच्चे नहीं खा सकते, वो मैं कभी सेल भी नहीं करूंगी। और कभी भी सब स्टैंडर्ड इंग्रेडिएंट्स ना लें। अब आप देखते हैं लोग कंपेयर करते हैं रोड साइड वालों से या लार्ज स्केल के बिजनेस की बॉटल से कि मेरा रेट उनको ज़्यादा लगता है, लेकिन उनको जो समझदार हैं वो समझते हैं कि इसमें क्वालिटी है, इसमें कोई भी हाइजीन के साथ कंप्रोमाइज नहीं है और लोगों को अब विश्वास होने भी लग गया है और वो आंखें मूंद के इस बात का तो वो गारंटी देते हैं कि आंटी 100% आपके जो पिकल्स हैं
उनकी हम गारंटी लेते हैं कि आपने पूरी हाइजीन से, प्यार से और सफाई से बनाया है। तो मुझे अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने अंतिम श्वास तक कुछ ना कुछ काम करती रहूं। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी प्लीज इन पॉइंट्स का ध्यान रखें। तो देखिए, अब आपका कोई भी फूड बिजनेस हो, आप देखिए कैसे फ्लोरिश होता है रातों रात चाहे नहीं भी होगा, इट विल टेक टाइम, लेकिन उसको आगे बढ़ने से, आपकी प्रोग्रेस को कोई भी ताकत दुनिया की नहीं रोक सकेगी। बस इतना कहकर मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे सुना और मेरी बातों के लिए समय निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।